हेलो स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट और पल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी का 11 चैप्टर है ये एक्सटर्नल सेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? देखिए, करंट अकाउंट एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है कंट्रीज की ट्रांजैक्शन का। देखिए, जो भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ जो भी गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करती है, यानी कि कोई भी नेट अर्निंग जो कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से होती हैं, यानी कि जो दूसरे लोगों जो भी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहाँ से जो भी अर्निंग हो रही है, और जो भी नेट ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स है, यानी कि जो भी ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, यानी कि दूसरे लोग जो सैलरी दूसरी जगह कमाकर आपके देश में भेज रहे हैं, तो इन सब का जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में क्या होता है? रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है किसका? कंट्रीज जो भी ट्रांजैक्शन करता है इनकम का दूसरी कंट्री के साथ में। तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए, एक तो इसमें आता है विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड मतलब जो भी गुड्स का ट्रेड होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उन सब का ट्रांजैक्शन कहाँ पे रखा जाता है? बीओपी के करंट अकाउंट में। और जो भी बैलेंस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहा जाता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी गुड्स का होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो भी वैल्यू होती है एक्सपोर्ट वाले गुड्स की, वो माइनस कर दी जाती है इंपोर्ट वाले गुड्स से। यानी कि जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसको माइनस कर दिया जाता है इंपोर्ट से, तो उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये माइनस में या प्लस में भी हो सकता है। यानी कि अगर एक्सपोर्ट कम हुआ है, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, तो यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? माइनस में। और अगर आपका जो इंपोर्ट कम है और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? सरप्लस में। लेकिन हमारा सरप्लस में कम होता है इंडिया में। देखिए, एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है। अब देखिए, करंट अकाउंट में ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये विजिबल्स और इनविजिबल्स दोनों चीज़ें आती हैं। विजिबल्स में गुड्स का ट्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड बीओटी। और इंडिविजुअल्स में क्या होता है? इंडिविजुअल्स में होता है सर्विसेज का ट्रेड या ट्रांसफर पेमेंट्स जो होती हैं। कोई भी सैलरी दूसरी जगह से आ रही है, कोई नेट फैक्टर इनकम आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड इनविजिबल्स। ट्रेड इन सर्विसेज होती है, यानी कि विजिबल ट्रेड का तो देखिए होता ही है रिकॉर्ड। ट्रेड इन सर्विसेज का कैसे? कि जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेली कम्युनिकेशन की सर्विस है दूसरे देश के साथ, उन सब की जो भी नेट फैक्टर इनकम है, जो भी रिकॉर्ड है, वो मेंटेन किया जाता है करंट अकाउंट में। नेट फैक्टर इनकम है जो भी है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो भी इनकम आई हुई है, या कोई दूसरी कंपनी लोकेटेड है एब्रोड में, उससे जो इनकम आ रही है, इंटरेस्ट अर्निंग जो हो रही है लोन पर, जो हमारे देश ने किसी दूसरे देश को लोन दिए हुए हैं, या कोई भी अगर शेयर लिए हुए हैं फॉरेन कंपनी के, उसका जो डिविडेंड आ रहा है, दैट इज इन नेट फैक्टर इनकम। तो में इंक्लूड होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? कि एक दूसरे के साथ जो भी दो कंट्री या तीन कंट्री कोई भी आपस में मिलकर जब गिफ्ट और डोनेशन देती हैं, या कोई दूसरा पर्सन जो बाहर कमा रहा है वो यहाँ पर पेमेंट भेजता है अपने पेरेंट्स को, या कमा के जो सैलरी भेजता है, और जो भी विदड्रॉल होते हैं एनआरआई के डिपॉजिट्स के, तो वो सभी कहलाते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। देखिए, ये है फैक्ट ही हैं ये टोटली। मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। इंडिया का जो शेयर था एक्सपोर्ट में, यानी कि जो एक्सपोर्ट इंडिया ने किए थे गुड्स और सर्विसेज दोनों मिलाकर, 2.2% किए थे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट 2021 में। और जो इंपोर्ट है वो है 2.7%। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। जो टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जेम्स हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। काफ़ी अच्छी खदानें हैं जहाँ पेट्रोल मिलता है। जेम्स एंड ज्वेलरी का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स का, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का, यानी कि दवाइयों का। तो इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट सबसे ज़्यादा सेम वही पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल के रूप में आप जानते हो। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है। कोल का, कोक का, ब्रिकेट्स का, एंड जो भी आपके ये कोक एंड ब्रिकेट्स, यानी कि जो भी पेय पदार्थ है, मशीनरी का, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल, एंड गोल्ड का। तो ये इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है? यूएसए। सबसे पहले जहाँ एक्सपोर्ट किया जा सकता है इंडिया के द्वारा, वो किया जाता है यूएसए में। यूएसए के बाद यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, इसके बाद नीदरलैंड में। तो यहाँ इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट कहाँ सबसे ज़्यादा करता है? चाइना में। चाइना से, यूएई से, यूएसए से, रशिया, सऊदी अरबिया, और जॉइंट शेयर होता है इनका 40% इंडिया के टोटल इंपोर्ट में। तो सबसे ज़्यादा वैसे कहाँ से आता है? चाइना से।
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो जो सॉफ्टवेयर हैं जो फॉलो करते हैं बिजनेस सर्विसेज, यानी कि सॉफ्टवेयर की सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। 60% टोटल सर्विस एक्सपोर्ट है इंडिया में। और इंडिया का जो लार्जेस्ट रेसिपिएंट है, इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज प्राप्त करता है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा बाहर कमाते हैं और फिर वो इंडिया में भेजते हैं अपनी सैलरी, यानी कि $1 111 बिलियन इन 2020 में आया था इंडिया में। वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट माइग्रेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप 3 सोर्स कंट्रीज हैं इंडिया की वो हैं USA, UK और सिंगापुर। तो ये टॉप 3 सोर्स कंट्रीज हैं किसकी, इंडिया की। इसके बाद देखेंगे करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, CAB। देखिए CAB होता है इनकम अर्न माइनस स्पेंडिंग, यानी कि कितनी इनकम अर्न हुई है और कितनी स्पेंडिंग की है। अगर इनकम आपकी ज़्यादा है स्पेंडिंग कम है तो आपका जो CAB है वो रहता है सरप्लस में। अगर इनकम कम है स्पेंडिंग ज़्यादा है तो ये रहता है डेफिसिट में। CAB में क्या क्या आते हैं, विजिबल्स और इनविजिबल्स बोथ आते हैं। इंडिया क्या होती है, नेट इम्पोर्टर होती है गुड्स की, हमेशा मोस्टली नेगेटिव में होती है। इनविजिबल्स में सर्विसेज में इंडिया अच्छी है पॉजिटिव, फैक्ट्री इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट्स में इंडिया नेगेटिव रहती है और ट्रांसफ़र पेमेंट्स में पॉजिटिव होती है। जो इंडिया यूजुअली सफ़र्स करंट अकाउंट डेफिसिट, ज़्यादातर इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट्स होता है। मैंने क्यों बताया था आपको कि इम्पोर्ट ज़्यादा होता है इस वजह से। तो 2001 टिल 2004 ऑल्सो विटनेस सरप्लस 2021। तो ये 2-3 ईयर ऐसे हैं कि जिसमें करंट अकाउंट आपका सरप्लस रहा है इंडिया का। अब कुछ इम्पैक्ट भी पड़ा है CAD पर। इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, देखिए कुछ इवेंट्स का, तो इसे समझिए बहुत ध्यान से। अगर ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज होता है तो याद रखिएगा CAD बढ़ता है, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि ऑयल प्राइस में इंक्रीज होगा। इंडिया डिपेंड होता है मोस्टली ऑयल कंट्रीज़ पर, तो ऑयल कंट्रीज से जहाँ ऑयल आएगा यानी कि इम्पोर्ट इंक्रीज हुआ तो ये क्या होगा, CAD बढ़ेगा। अगर रेमिटेंसेज में इंक्रीज होगा इसका मतलब CAD घटेगा। रेमिटेंस में इंक्रीज होने का क्या मतलब है, इंडिया में ज़्यादा सैलरी लोगों की आ रही है बाहर से कमाई हुई। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी जो CAD है वो सॉफ्ट होगा, यानी कि वो भी बढ़ेगा, यानी कि जो FTP है वो बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट को। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, अगर इंडिया सेमी कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश करता है तो देखिए चीप चिप्स सबसे ज़्यादा इंडिया से आते हैं बाहर से, सेमी के जैसे जो बैटरी में लगते हैं, फ़ोन में बहुत सारी। देखिए आजकल इलेक्ट्रिक जितनी भी चीज़ें सेमी कंडक्टर चिप्स, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो उस समय जो लगती है तो इसमें CAD घटेगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी छोटी छोटी वीडियोज़ ही बना रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इजीली आप समझते चले जाएँ एक एक टॉपिक को। थैंक यू सो मच।